सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो न्यू ब्लॉग और न्यू दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन में हम बहुत सारी चीजें बहुत अमेजिंग करने वाले। तो अब दिन की शुरुआत किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको दिन से लेकर नाइट तक कैसे प्रॉपर वे से अपने आप को सिस्टमेटिक रखना है वो भी हम लोग बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती है और आपको भी ऐसी दिन की शुरुआत ही करनी चाहिए। दो लोगों के दिन की शुरुआत इस तरीके से कराते हैं। सबसे पहले हम खड़े करते हैं हमारे एक वेलनेस कोच को और उसको बोलते हैं आपके जितने भी हाथ पैर हिल सकते हैं हिला लो। और इसी तरीके से हम लोगों की भी मदद करते हैं। यहाँ पे देख लिए कुछ लोग हैं जो डांस करते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरीके के डांस करने से लोगों का कहना है कि उनका एनर्जी लेवल और उनका मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन के साथ साथ उनका वेट लॉस भी हो रहेगा। और वेट लॉस अगर आपको करना है तो ये बोलते हैं कि इससे कैलोरीज भी बर्न होती है। और अगर आप दिन की शुरुआत अपने वर्कआउट के साथ नहीं करते हैं तो ठीक की तरह आपका बॉडी डीएक्टिवेट मोड में चले जाता है ना। और डीएक्टिवेट मोड में अगर आपका बॉडी चलेगा आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाता है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रॉपर वे से वर्क नहीं करने के कारण आपको आपके बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने में एब्जॉर्ब करने में दिक्कतें हो सकती है। और अगर ये आपके साथ हुआ तो कई सारे बीमारियों का घर आपकी बॉडी बन सकती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपकी कमर को सुबह सुबह उठ के मटकाना पड़ेगा, आपके हाथ पैरों को हिलाना पड़ेगा, जिसको इन इंसानों ने नाम दिया है वर्कआउट का। एक्सरसाइज भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग व्यायाम भी बोलते हैं। आप ये तीनों में से कोई भी शब्द जो पसंद आपको वो ले सकते हो। और अगर आप तीनों में से ये शब्द चूज करके ये चीजें करना चालू करते हैं तो आप कुछ इसी तरह सक्सेस की जर्नी में जाएंगे और इसी तरह आपकी बॉडी की ग्रोथ होंगी जैसे कि इस मनी प्लांट की हो रही है गाइस, है ना। तो आपका अगर बॉडी प्रॉपर वे से ग्रोथ में रहेंगे, आप देख सक रहे हो ये इंसान मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करना चाह रहा है और पर मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा अपने आप को। मुझे हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीजें समझाना है, बताना है और एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और अगर चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे तो उसको फॉलो करने से थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए भगवान का नाम लेके आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। गाइस भगवान का नाम लेके मेरे छत पे आ चुका हूँ और अभी बज रहे करीब 8 और 8 बजे छत पे आने के बाद मैंने 10 राउंड रनिंग पूरा किया। 10 राउंड और 10 राउंड में करीब मेरे 300 से 400 स्टेप्स से ज्यादा ही 1500 से 2000 स्टेप्स रनिंग पूरी हो पाई। पर रनिंग करने के बाद मुझे इस तरीके से फील हो रहा है कि मैं थोड़ा थक चुका हूं। तो आप बताना चाहेंगे कि मेरी इस थकान का रीजन क्या है, क्यों मैं थक चुका हूं। क्योंकि मैंने वर्कआउट तो इतना ज्यादा नहीं किया फिर भी थकान मुझे महसूस हो रही है। तो इस थकान को भगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये जब तक आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ। क्योंकि इस थकान को अगर मैंने अभी नहीं भगाया तो ये मुझे दिन भर परेशान करने वाली है और दिन भर अगर ये थकान मुझे परेशान करेंगी तो मैं अपने बाकी के काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने बाकी के काम को नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरी सक्सेस जर्नी कैसे लिखी जाएंगी। तो मैं थकान के बारे में सोच ही रहा था तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिख गई। आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कि ये चीज है क्या मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज है और नहीं है नॉलेज तो क्यों नहीं है। फूल, अब ये फूल व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का ये फूल है। तो ये किस चीज का फूल है, ये क्या काम आता है, ये मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस फूल को देख के मुझे याद आ गई, क्योंकि ये फूल इतना खिला हुआ है, इतना अच्छा दिख रहा है, तो मुझे याद आ गया कि मुझे वर्कआउट के बाद में प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी जरूरी है। तो चलो हम प्रोटीन बेस्ड डाइट लेने चलते हैं गाइस। और आप भी कभी भी कोई भी वर्कआउट करते हो तो उसके साथ प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि प्रोटीन से मिलेंगी आपको एनर्जी। आपके वर्कआउट के बाद जो मसल्स टूट जाते हैं वो रिबिल्ड हो जाएंगे और जब रिबिल्ड मसल्स के साथ आप वर्क करना चालू करोगे तो आपका एनर्जी का लेवल कभी भी कम नहीं होने वाला। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में जो है प्रोटीन डाइट। अब वो प्रोटीन डाइट क्या होती है, कैसे मैं प्रोटीन्स को लेता हूँ, वो सारी चीजें आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना, देखना, समझना
और कल से खुद भी लेना चालू करना यार। तो अगर आपका कल से मन करे तो ये डाइट आप भी ले सकते हो। और इस डाइट को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें किचन में पहुंचना पड़ेगा, जो कि हम पहुंच चुके हैं। और किचन में पहुंचने से ही काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ सामग्री हमें लगने वाली है और उस सामग्री को हम पहले इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहली सामग्री हमारे फ्रिज में रखी हुई है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं वो अवेलेबल है या नहीं हमारे पास। कि मैंने बताया था आपको, ये मेरा फ्रिज है और इस फ्रिज में सामग्री निकालने के पहले ओपन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार, आप भी ओपन ही करते होगे। और यहाँ पे सामग्री अरे राम, फ्रिज तो खाली पड़ा है, तो सामग्री कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सामग्री कुछ नहीं है गाइस, ये है, हमें ये मिल चुका है। तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ये क्या है। ये है एक सोया मिल्क, सोफिट इसका नाम होता है। और ये क्योंकि जो मैं आपको लेता हूँ ऑलरेडी पता है, प्रोटीन बेस्ड मिल्क, तो वो उसमें क्या होता है, मैं एनिमल मिल्क नहीं डाल सकता क्योंकि वो पूरा प्लांट बेस्ड बना होता है। और एनिमल अगर मैं मिल्क एड ऑन करता हूं तो हो सकता है कुछ एनिमल और प्लांट के कॉम्बिनेशन नहीं बनते, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं सोफिट मिल्क, जिसमें हाई प्रोटीन और बहुत सारे और भी कंटेंट होते हैं। आप इसको लेना खुद यूज करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। चलो, तो अब हम लोगों का ब्रेकफास्ट का सामग्री मिल चुका है, तो हम अब ब्रेकफास्ट बना के पीने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट बना के पीने के बाद क्या होने वाला है आपको भी पता है, विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, मेरे को एनर्जी मिलेंगी और मैं लंच टाइम तक प्रॉपर वे से अपनी बॉडी को होल्ड कर सकता हूं। और लंच टाइम तक होल्ड करने के कारण मैं अपने पूरे वर्किंग को इजीली तरीके से खत्म कर सकता हूं गाइस, ठीक है। तो चलो, अब हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं।